सरकार का जो बजट है वो बनता कैसे है। तो इसलिए हम लोगों ने ये थोड़े आंकड़े तैयार किए हैं आप सब लोगों को बताने के लिए कि आप अगर सरकार के खर्चे देखें और तो कुल मिलाकर सरकार जो है इसको पैसे जो मिल रहे हैं करीब 22-23 लाख करोड़ मिलते हैं। सरकार की जो आमदनी है, सरकार के पास पैसे जो आते हैं वो कहां से आते हैं वो हम लोगों को देखना होगा। सरकार को टैक्स से करीब, आपके टैक्स से यानी निजी लोगों से, इंडिविजुअल इनकम टैक्स से 7 लाख करोड़ मिलते हैं, कंपनियों से 7.2 लाख करोड़ मिलते हैं, जीएसटी से करीब 8 लाख करोड़ मिलते हैं। फ्यूल टैक्सेस, हम लोग काफी बातचीत कर रहे थे पिछली बार कि भाई पेट्रोल का जो है उस पर टैक्स कितना है, केंद्र सरकार को उससे 3.5 लाख करोड़ मिलते हैं, कस्टम ड्यूटी से कुछ पैसे मिलते हैं। ये टैक्सों के आधार से जो हम लोग आपसे टैक्स की वसूली करते हैं वो टैक्स जो है वो कुल मिलाकर करीब 19.35 लाख करोड़, करीब 19 लाख करोड़ हम लोगों को टैक्स मिलते हैं। और भी अतिरिक्त हम लोगों को पैसे मिलते हैं, वो भी अगर आप जोड़ दें तो करीब 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ उसमें मिलते हैं, जिसमें से डिविडेंड वगैरह जो हम लोगों को आरबीआई से और बैंकों से मिलते हैं कुल मिलाकर। अब देखिए, अगर 23 लाख करोड़ हम लोगों के टैक्स के द्वारा और अन्य स्रोत से हम लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं, सरकार के खर्चे कितने हैं? खर्चे जब हम लोग देखें तो ब्याज पे ही हम लोग करीब 9.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, डिफेंस पे करीब 4 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, शिक्षा यानी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए 1 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। और ये करते 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 जब आप लोग सब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम लोग करीब 39 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़ केंद्र सरकार का खर्चा है। घाटा हर वर्ष सरकार का घाटा हुआ 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़। यानी आपकी आमदनी है करीब 23 लाख करोड़ और आपका घाटा चल रहा है करीब 17 लाख करोड़। किसी की दुकान चल सकती है ऐसे? अब आप सोचिए। फिर भी आप उन तीर के निशाने पर होते हैं जिसपे कहा जाता है कि जो फ्रीबीज दी जाती है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लाना हो, वो सब कुछ जनता से ही वसूला जाता है, टैक्स के जरिए या फिर जीएसटी बढ़ाने के जरिए। ये तमाम आरोप सरकार पर लगते हैं। नहीं, बिल्कुल लगते हैं नेहा जी, लेकिन हम लोगों को पहले जो हिसाब किताब है, जो सरकार की स्थिति है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, 258 लाख करोड़, 258 लाख करोड़ आपकी दुकान का, पूरी दुकान का उत्पादन है। उस दुकान में सरकार की आमदनी सिर्फ 23 लाख करोड़ है, खर्चे 40 लाख करोड़ है, यानी घाटा 17 लाख करोड़, यानी 6.4% ऑफ जीडीपी, जिसको कहते हैं 6.4% ऑफ जीडीपी घाटा है। लेकिन घाटे को अगर आप सही रूप में उसको आप समझें तो आप जानिएगा कि 17 लाख करोड़ का घाटा है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए घाटा है। ये कोविड के कारण बढ़ा है, इतना नहीं रहता है, लेकिन आज के समय घाटा हम लोगों का बहुत बढ़ा हुआ है। इसे हम लोगों को कम करने की जरूरत है। और इसको जो फिस्कल डेफिसिट, जो एक बहुत बड़ा एक जो शब्द जो हरदम सब लोग उपयोग करते हैं, आपने भी जरूर सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की जब बात होती है, वित्तीय घाटे की बात होती है, तो इस 16.5 लाख करोड़ की बात होती है। आप ही सोच लीजिए, आपकी दुकान चलेगी ऐसे? चल सकती है आपकी दुकान? अगर आपकी कमाई 23 लाख करोड़ है, आपके खर्चे 40 लाख करोड़ है, तो दुकान चलेगी? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और जब सब लोग बोलते हैं कि टैक्स में राहत दीजिए, यहां खर्चे और करिए, और फ्रीबी दीजिए, और रेवड़ी दीजिए, देंगे कहां से जब घाटा ही 17 लाख करोड़ का है? लेकिन ये चश्मा आप आम जनता को कैसे देंगे जयंत जी? क्योंकि इस चश्मे से ये देखना और समझना बहुत जरूरी होता है कि वित्तीय घाटा जैसी भी कोई चीज होती है जो सरकार अपने बही खाते में लाती है, बनाती है, लेकिन इसे आम जनता तक पहुंचाना और ये उन्हें समझा पाना कि क्यों वो ज्यादा टैक्स का बोझ वहन कर रहे हैं, या फिर क्यों ज्यादा जीएसटी दे रहे हैं, या फिर क्यों उनके पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमने हिमाचल में भी देखा था जब ओल्ड पेंशन स्कीम लाई गई, और ऐसा और कई राज्यों में भी आपकी सरकार पर आरोप लगता है। बिल्कुल सही है नेहा जी, लेकिन आम जनता को समझना चाहिए कि अगर हम लोग जिम्मेवारी से सरकार को हम लोग को चलाना है, अर्थव्यवस्था को चलाना है, आपके भविष्य को संभालना है। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, आप लोग अगर हम लोगों को वोट देते हैं, आप लोग अगर हम लोगों को चयन करते हैं, इसलिए चयन करें जिसमें कि हम लोग जिम्मेवारी से देश की वित्तीय परिस्थितियों को, देश के सब जो हिसाब किताब हैं उनको संभालें। इसलिए तो आप लोग वोट देते हैं। और अगर कोई गैर जिम्मेवारी अगर नेता हैं
जो बिना सोचे समझे लोगों को बड़े बड़े वचन दे देते हैं, बोल देते हैं हम इस पे भी खर्चा करेंगे, उस पे भी खर्चा करेंगे, हम रेवड़ी भी लेंगे, हम जलेबी भी लेंगे, हम संदेश भी लेंगे, लेकिन अगर उस घाटे को अगर वो लोग नहीं समझ पाए तो ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है। और इसलिए मैं आज तक को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इन सब विषयों को इस पे क्लास करा रहे हैं, हमारे सब छात्रों को ये सब समझा रहे हैं, जिसमें कि आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये बातें जो है आम जनता के क्या इस बार के बजट में आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? जो स्लैब्स हैं, जैसे 2.5 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, या और भी कुछ आंकड़े हैं जो एक नंबर से जुड़े हुए हैं, यानी 2.5 लाख और 5 लाख। हम सब लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने पिछली बार इन्फ्लेशन, महंगाई का दर जब देखा कि महंगाई का दर बढ़ा है, तो तर्क के आधार पे स्लैब को इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाना मैं समझता हूं बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये आपको उतना ही आपको न्याय मिलेगा जो पहले दरकार है कि स्लैब जो है वो बढ़ाए जाएं। नहीं, मेरी तो सोच ये होगी, मैं अपना निजी बता रहा हूं, क्योंकि निर्णय तो माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन मैं अपनी निजी जो सोच बता रहा हूं कि अगर हम लोगों ने पिछले वर्ष सोचा था कि 2.5 लाख और 5 लाख होगा और फिर 6-7% फिर महंगाई का दर हुआ है, तो वो पिछले वर्ष के ही मुकाबले अगर हम लोगों को रखना है तो उतना तो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो महंगाई का दर ही हुआ है। अगर आपका डीए बढ़ रहा है तो फिर स्लैब भी बढ़ना चाहिए।